नाज़रीन, मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि हुकूमत पंजाब का हुकूमत सिंध के मुंह पे ऐसा ज़ोरदार तमाचा कि उसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनी गई, लेकिन फिर भी सुधरने के आसार हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहे। और इलेक्शन का जब भी माहौल होता है तो आवाम के लिए कैसे वो अज़ाब बन जाता है। ऐसी सूरत हाल के उसका सारा खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। और मौजें किसकी होती हैं उनके मुतल्लिक भी बताएंगे आपको। बाकी कुछ किरदार जिनको सरकारी तौर पे डिक्लेयर किया गया कि ये स्मगलर हैं, फिर उन स्मगलरों पे नवाजिश बॉर्डर उनके हवाले, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो नतीजा सामने आ रहा है। उसके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। और बाकी आटे के मुतल्लिक हम आपको बताते रहते हैं कि आटा कहाँ पहुँचा। परसों 13 रुपये फ़ी किलो, पहले क्या कम थे आटे के रेट, 13 रुपये फ़ी किलो आटे के रेट और बढ़ गए, यानी अब 150 170 तक फ़ी किलो आटे की कहानी। तो ये गरीब आवाम पे कितना बोझ, और उसका वो भी सारा कुछ आर्टिफिशियल, उसके तमाम हक़ाइक़ बताएंगे कि ऑफ सीज़न में ऐसा कभी नहीं होता था। ये 2-3 साल से ये कहानी ऐसी क्यों चल रही है। और नाज़रीन, आपको हमने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि मंडी सजी है, बिल्कुल अब वो मंडी बिल्कुल वो अपने उरूज की तरफ जा रही है। उसके भी काफ़ी हक़ाइक़ आए हैं, उनके मुतल्लिक़ भी बताएंगे। बाकी कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई भी हैं और कुछ अभी कल परसों होने वाली हैं, जिसमें अब देखेंगे कि कौन से नए घोड़े किसकी बग्गी में आके जुतते हैं या उन्हीं पुराने गधे घोड़ों से काम चलाया जाएगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें आटे की कहानी, क्योंकि इंसानी खुराक के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है आटा। आटा अब कहाँ है, क्या रेट हो गए हैं। परसों हमने देखे कि पहले ही एक्स मिल रेट 2.5 नंबर आटे के 125 रुपये थे, और मैदा फाइन के एक्स मिल नेर्ख 133 रुपये थे। वो पहले भी 2.5 नंबर आटा 140 रुपये से कम आवाम को नहीं मिल रहा था, और मैदा फाइन तो वो 150 रुपये तक था। और पीवर चक्की जो आटा है वो भी 155 रुपये से कम नहीं था, 50-55 ये ऐसे ही चल रहा था। और जो बाकी जो ये खुसूसी ब्रांड वाले आप देखते हैं ना, उनका भी कमाल है। ये अशरफ़ी और ये बेक पार्लर और रसूल, ये उनके रेट भी जो है पहले भी कम नहीं थे। अब क्या हुआ है कि 13 रुपये फ़ी किलोग्राम आटा, यानी जो एक्स मिल रेट 125 रुपये 2.5 नंबर का बताया वो 138 रुपया हो गया। और मैदा फाइन का एक्स मिल रेट 140, यानी ये जो मिलें जिस रेट पे सप्लाई करती हैं, ये रिटेल के रेट नहीं है नाजरीन। और इस तरह बाकी वो जो खुसूसी आपको बताते हैं कि जो बेक पार्लर और ये उनका ये जो रेट तकरीबन जो है 168 रुपये, यानी 10 किलो का उनका जो रेट है वो है 1680 रुपये। अब ये आवाम को जो रिटेल में मिल रहा है, इस ऐसे में रिटेलर्स भी तो अपना काम दिखा रहे हैं। कहाँ है ज़िले इंतज़ामिया, मुनाफाखोरी की हद है कि जहाँ पे रिटेल का फ़र्क सिर्फ 2, 3, 4, 5 रुपए तक होना चाहिए, वो 10-10, 15 रुपए जिसको जिस रेट पे आ रहा है वो आटा फ़रोख्त कर रहा है रिटेलर भी। और ऊपर से वो ब्लैक मार्केटिंग क्यों है कि वो गंदम जो है कम आ रही है। अब आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने, चलो ठीक है 15 मार्च से गवर्नमेंट की वीट ख़त्म हो गई, उसके किस्से हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि किस तरह मिट्टी मिली हुई, किस तरह जो है इसमें वो ये खुद गंदम बेच के चोर माफिया वो खा जाते हैं, वो तो कहानी अपनी। लेकिन आपको बता दें कि जब नई फसल की गंदम आती है तो जाहिर है अब 15 मार्च से गवर्नमेंट की वीट की वो रिलीज सिंध में तो बंद हो जाएगी, पंजाब में चलती रहेगी, वो उनका सीज़न वो अप्रैल तक चलता है। तो ऐसे में जब ऑफ सीज़न होती है तो उसमें आटे के नर्ख नीचे आ जाते हैं, जो सरकारी जब गंदम का अजरा आता है उससे भी नीचे आ जाती है। उसका सबब क्या होता है कि फिर ऐसे में चोर फ्लोर मिले, जो सरकारी गंदम जो रियायती नर्खों पे मिलती है वो खाने वाली कोटा वो बंद हो जाती हैं। फिर कंपटीशन होता है आटे के नर्खों में, जो चलने वाली मिलते हैं, जो ग्राइंडिंग करने वाली मिले, जो हकीकी फाल फ्लोर मिले हैं, उनके दरमियान बड़ी मुकाबलेबाजी होती है। लेकिन अब उसके बावजूद भी आप सोचेंगे कि आटे के नर्ख क्यों बढ़ गए, उसमें फ्लोर मिल मालकान का क्या किरदार, सबका किरदार, लेकिन सबसे बड़ा उसमें किरदार फ्लोर मिल वालों का इतना नहीं है, वो है अभी भी महकमा खुराक का। जी नाजरीन, गवर्नमेंट ने 100 रुपये फ़ी किलो गंदम की रेट इमदादी कीमत मुकर्रर की है, वो तो अलग बात आपको बता चुके हैं कि मुस्तकिल में आटा महंगा 100 से ऊपर रहने का उन्होंने बुनियाद रख दिया था। लेकिन अगर 100 रुपये किलो गंदम है तो फिर आवाम को 120 रुपये किलो आटा मिलना चाहिए ना।
ज़्यादा से ज़्यादा ग्राइंडिंग के अखराजात ये वो सब कुछ उस, और जो है रिटेल के जो है अपना जो है मार्जिन, लेकिन वो 160 रुपये एवरेज, 150 से 170 रुपये जैसे आपको बताया, यानी 40 रुपये फ़ी किलो पे सिंध के अवाम भुगत रहे हैं। मुनाफाखोरी हो रही है। ये 40 रुपये फ़ी किलो आटा सिंध का अवाम महंगे दामों पे खरीद रहा है। 40 रुपये आपको बज़ाहिर तो ये 40 रुपये लग रहे हैं, लेकिन उसका अंदाज़ा है किसी को कि सिंध के अवाम पे माहाना बोझ कितना है। हमारे सिंध की माहाना जो तलब है, जो गंदम और उससे बाकी आटा, सूजी, मैदा, ये बाकी जो मसनूआत बनती हैं, वो 5 लाख टन यानी 50 लाख बोरी गंदम। आटे के रेट 40 रुपये महंगा होने से हिसाब लगाया जाए तो 20 अरब रुपए ये अवाम पे ये बोझ इन्होंने डाला है। और उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार ये महकमा खुराक की माफिया ही है। माफिया वो क्यों है कि अब नई फसल की गंदम आई है, उसमें तो मॉइस्चराइज़र भी ज़्यादा है, 17-18% तक चल रहा है, जबकि स्टैंडर्ड वो जब ये गर्मी बढ़ेगी तो वो 11-12-11-10% तक आएगा तो वो मुनासिब होगा। इस सूरत हाल में क्या है, पकड़ धकड़। अब कराची में कल मैंने मालूम किया कि फ़ी 100 किलोग्राम गंदम के सौदे वो हो रहे हैं 12,500 रुपये में। 12,500 में जब गंदम, यानी फ़ी किलोग्राम 125 रुपये में जब गंदम आएगी तो फ्लोर मिल वाले, बाकी आटा चक्की वाले वो क्या करेंगे? वो भी तो अपना मार्जिन रखेंगे। वो भी कोई दूध के दुल्हे नहीं हैं कि आवाम को वो भी कोई ऐसे ही जो ज़्यादा रिलीफ दे दें। ज़ाहिर वो अपना मार्जिन रखेंगे। और वो क्यों है 12,500 रुपये, जबकि ये इनकी अपनी गंदम की खरीदारी हो भी नहीं रही है। गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी यही कुछ चला था। वो जो आपको बताता हूँ, गौरपट अली मक्सी, उन्होंने जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वो कहाँ है? वो फ्लोर मिल का वो भत्ता ये वो भी खुद वसूल करे। व्यापारियों का ग्रुप भी उनका खुद, यानी सब कुछ वो खुद, और वो खरीदा, और वो आबादगार भी खुद, यानी सब काम उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आटे के रेट बढ़ते हैं, गंदम के रेट ओपन मार्केट में बढ़ते हैं तो उनकी कमीशन बढ़ती है। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक ट्रक जब कराची तक पहुँचते 4 से 5 लाख रुपए भत्ता दे के चौकियों पे, इस चौकी पे उस चौकी पे पहुँचे, तो वो फ़ी बोरी पे तकरीबन 1200 से 1500 रुपये कमीशन भर के जब गंदम यहाँ आएगी तो फिर ये जाहिर है फिर फ्लोर मिल वालों तो वही उसी रेट पे आटा देंगे जिस रेट पे उनको गंदम मिलेगी। और इसमें उनका भी फ़ायदा व्यापारियों का कि 10,000 बोरी के बजाय उनको जो है 12,500 और बाकी कमीशन भी दे दी, फिर भी उनका मार्जिन। तो ये सारा धंधा इन माफिया की वजह से। और ये इन्होंने क्यों किया है? इस वक्त पे इन्होंने आटे के रेट क्यों बढ़ाए हैं? उसके पीछे माफिया की बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि जब से इन्होंने सुना है कि हाँ पंजाब में मुफ्त में आटा भेजने की, वो तो हम देख चुके कि वो मुफ्त में आटा कैसे बिकेगा। वो शहबाज शरीफ साहब का ऐलान पुराना भी गुज़श्ता सीज़न वाला भी हमें याद है। तो उसमें ये लगे हुए हैं कि नहीं, हम भी आटे के रेट इतने बढ़ाएं कि चीखो पुकार हो जाए। ये आर्टिफिशियल है सारा, कि फिर हुकूमत सिंध मजबूर हो जाए कि रमज़ान पैकेज दे दे कि हाँ सस्ता आटा 60-70 रुपये किलो अवाम को, वो ज़्यादा सब्सिडी। अरे भाई, वो पंजाब और सिंध में फ़र्क है। हमारी रिलीजेज बंद हो चुकी, अब हमारी गंदम की खरीदारी है। वो इसलिए कह रहे हैं कि गंदम की खरीदारी भी हो और रिलीजेज भी हो, ताकि फ़र्जी गंदम हम दिखा के कि ये इन मिलों पे चली गई, उन मिलों पे चली गई। अंदरूनी सिंध की तो सारी फ्लोर मिले अली मक्सी के हाथ में है कि वो पैसे खाते रहें और आवाम को ये खुसूसी स्टॉल फिर लगाएं, बचत बाजार। उनसे कोई फ़ायदा होता है? कुछ भी नहीं होता है। ये सब्सिडी हड़प, ये इनकी कोशिश ये है अभी तक, लेकिन सिंध गवर्नमेंट उस पर नहीं मान रही है। ये इन्होंने आर्टिफिशियल तौर पे आटे के रेट बढ़ाए हैं। अगर इनकी ये पकड़ धकड़ बंद हो जाए तो आटे के रेट नीचे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात बता दूँ, 120 रुपये से फिर भी ये कम नहीं आएंगे, क्योंकि इमदादी कीमत ही गंदम की 100 रुपये किलो है। लेकिन ये नहीं होने देंगे। ये सारी मुनाफाखोरी यहाँ पे कर रहे हैं। वो नाज़रीन, गुज़श्ता व्लॉग में हमने आपको बताया था कि ये 71 लोग मुअत्तल हो गए, फिर ये किस तरह बहाल होंगे, पैकेज रिन्यू कराएंगे। हाँ, वो सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल उनके नाम भी आपको बता देंगे क्या कौन कौन अब बहाल हो गया है, कौन कौन बहाल होने वाला है। उसका एक किस्सा बता दूँ। अब जो बड़े बड़े जो डिफ़ाल्टर, क्या सिर्फ इस साल की 21-22 के क्रॉप की शार्टेज, बाकी जो उनकी पुरानी शार्टेज है उनका क्या करेंगे? उनको आप छोड़ देंगे, उनका रिकॉर्ड सामने नहीं लाएंगे। उसमें लाड़काना की आपको बता दें कि कितनी चालाकियाँ हो रही हैं वहाँ पे। डिप्टी डायरेक्टर फूड है तो असिस्टेंट डायरेक्टर नसरुल्लाह चांडियो, अब उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। और विशन दास ने मिलके, मुझे याद है कि जो है अप्रैल 2022 में
एक छापा पड़ा था एंटी करप्शन का वगन रोड गोदाम पे, वहाँ पे एंटी करप्शन का छापा। ये तस्वीरें आप देखें मेरे पास, ये मैंने अपनी लाइब्रेरी में देखा तो वो मेरे पास ये चीज़ें महफूज हैं। वो उस वक्त शहजाद शहानी, ये जो अली डेडी, अली मक्सी के जो है बग्गी में जुटा हुआ है ये जूनियर, ये उस वक्त डीएफसी थे। और उन्होंने क्या किया, सारी मिली भगत एंटी करप्शन के किरदार से आप वाकफ हैं ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है जहाँ भी जाएं। तो उनका वो एक रिश्तेदार था शाहिद शहानी, उनके साथ मिली भगत करके वहाँ का एक इंचार्ज फूड इंस्पेक्टर, उसकी अपॉइंटमेंट भी मेरे ख्याल में कि जाली है, उसका डोमिसाइल भी जाली है, क्योंकि जब वो अपॉइंट हुआ था उस वक्त तो उस रीजन में इंस्पेक्टर की कोई पोस्ट ही नहीं थी। उसका नाम है जाजिब शाह, उस तोतला, हाँ वो तोतला है, तोतला। उसने क्या कमाल किया, उसकी 40,000 बोरी गंदम तो आके एंटी करप्शन का छापा पड़ गया। एंटी करप्शन के छापे में क्या शो किया गया कि 12,000 बोरी गंदम छाटे जाए 40,000 में, बाकी 28,000 बोरी गंदम कहाँ गई, रिकॉर्ड में तो 40,000 थी। फिर वो मिली भगत से सारा केस, वो मुझे याद है कि वो एंटी करप्शन में चला गया। और उन दिनों में मिनिस्टर जो एंटी करप्शन कहते हैं उसके बयानात भी आने शुरू हो गए कि हाँ एंटी करप्शन ने बड़ा कमाल कर दिया, एंटी करप्शन वाले सुधर गए, उन्होंने रिकवरी करा ली 12,000 बोरी गंदम की। तो उस वक्त भी मैंने ये रिपोर्ट किया था, लिखा था कि क्या ये नेब है या एंटी करप्शन है, इनको तो प्ली बार्गेनिंग के अख्तियारात नहीं है, ये किस तरह रिकवरी कराते हैं। नहीं, वो सारी मिली भगत थी दोनों शहानियों की। पैसे जो है वो उसने तोतले ने खूब खर्च किए। उसमें क्या इन्होंने कमाल दिखाया कि हाँ ये पैसे जमा हो गए, उसने जो है 12,000 बोरी के खुद चालान जमा करा के एंटी करप्शन दे दिए। वो जो है एफआईआर जो हुई थी वो जो है इसी क्लास वो ख़त्म। बाकी 28,000 बोरी गंदम कहाँ है। और इस सारे कारोबार में मैंने देखा कि उस वक्त भी बड़ा पेट लेके ये तुफेल भुट्टो चलता था, डिफ़ाल्टर, ये जो सारा कुछ माफिया का सुरगना है, ये लाड़काना में जो कुछ होता है उसमें ये शामिल होता है। अब वो जब रिकॉर्ड निकला तो ये चांडियो जो बता रहा हूँ और विशन दास और आंटी शमीम, ये बड़े सियाणे हैं भाई। उन्होंने रिकॉर्ड देखा कि इस तोतले का, इस जाजिब शाह का ये तो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इसकी 12,000 ये एफआईआर भी चली, वो साफ सुथरा कैसे हो गया। फिर मैसेज आया, ये तुफेल भुट्टो ने 15 लाख रुपए इसको नसरुल्लाह चांडियो को और 10 लाख रुपए कल परसों इस विशन दास को भी पहुँचाएँ उस शाह से लेकर। अब बाकी 28,000 बोरी गंदम वो पता नहीं कहाँ। अब सिक्योरिटी के इल्म में भी नहीं, ये डायरेक्टर के इल्म में, डायरेक्टर तो बड़ा सियाना है, उसके इल्म में कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि जो कुछ भी चांडियो करता है, चांडियो उसके से डायरेक्टर के गुड बुक्स में है, मुझे पता है। और ऐसा ही कारनामा एक पुराना केस है, गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी उसने जो है बड़ा जोर लगाया था। मैंने उस पर 1-2 वीलॉग भी किए थे, उसमें मुझे कमेंट्स भी याद हैं कि गद्दी नशीन के, उसमें कौन कौन, वो जमील सुमरो साहब ने भी कोशिश की थी, बिलावल हाउस से भी आया था वो बड़ा चीटर, वो कौन, मुनीर सांगरू, जिसकी 79,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां छाटे हैं और उसका नेब में रेफरेंस। अब कमाल ये है कि नेब ने जब रेफरेंस उसको छापा मारा तो उसकी जो 42,200 समथिंग बोरी, वो ये लेटर देखें, ये वो लेटर मौजूद है जो 15 अप्रैल 2021 को नेब को लिखा है डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन ने। तो उसमें क्या है कि इतना उनका रेफरेंस तो उन्होंने बना दिया 42,000 बोरी गंदम का, बाकी 36,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां वो उसकी बाद में बढ़ रहे गोदाम से वो भी चोरी निकल आई। तो उन्होंने नेब को लेटर लिखा कि ये भी उसमें शामिल कर दे। तो नेब वालों का अपना वो असूल होते हैं, कानून होते हैं कि उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने जो जितनी देखी थी, हमने उस वक्त जितनी छाटी थी, हम उसी पे चलेंगे, ये आप भले एंटी करप्शन को भेज दें। अभी तक वो केस एंटी करप्शन को नहीं गया, वो दबा के रखा है इन्होंने। और उसका नतीजा क्या हुआ है कि ये सांगरू ने इस बार भी कोशिश की है कि मुझे पोस्टिंग लेनी है जी, अब ये पोस्टिंग ले लिए, ये भी जो है आएगा, वो खर्च करेगा। तो अब ये जो बाकी जो 36,000 बोरी गंदम का रिकॉर्ड वो कहाँ जाए, उसके लिए 50 लाख रुपए इस नसरुल्लाह चांडियो और इसे विशन दास और आंटी शमीम को, उसमें भी तुफेल इन्वॉल्व है भुट्टो, वो उनको भत्ता मिल गया। अब देखें कि उसको भी किस तरह ये जो क्लियर करके, नीट एंड क्लीन करके उसको भी पोस्टिंग दिलाते हैं। और बाकी हमने आपको बताया था कि जो मंडी लगी है जिसमें मोतलियों में, उसमें लाड़ कंबर का एक किरदार बता दें, जिसकी रिपोर्ट उस वक्त जो डीएफसी था आगा जुल्फकार पठान उसने की थी। 20,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां उन्होंने दिखाई, उस पर उनको भी जो हुए मुअत्तल लोग, उनमें वो अब अबड़ो भी, मेरे ख्याल में आरिफ अबड़ो नाम है उसका, आरिफ अबड़ो, वो भी मुअत्तल हो गए। अब उससे भी 50 लाख रुपए में डील हुई है।
और उसका काम भी इन्होंने तमाम कर दिया। मेरे ख्याल में कल परसों वो उनकी फिज़िकल के लिए मीरा नहीं गए थे, तो वो मेरी जो रिपोर्ट है कि उन्होंने देखा कि नहीं उसकी वो जो शार्टेज वाटेज वो नज़र नहीं, वो कहीं से उन्होंने गंदम लेके अरेंज करके ये वो रख दिए। जबकि एक वो जो बड़ी बुज़ुर्ग शख्सियत हुसैन शाह बुखारी साहब का इंतकाल हुआ था, तो उनके जनाजे में कुछ लोग गए तो उन्होंने वहाँ पे वो कंबर गोदाम की जो ये वीडियो बना के रखी थी, आप देखें कि वो थोड़ी वो ये वायरल भी हुई थी, तो उसमें तो कुछ और नज़र आ रहा था। लेकिन अब उसका साफ क्लियर हो गया है, क्योंकि 50 लाख का क्या मतलब 500 बोरी गंदम का पैसा, अब जो है ये 50 लाख तो कुछ भी नहीं, अब तो ये जो है 50 करोड़ की कुछ भी इधर उधर कर देंगे, तो मेरे ख्याल में वो भी बहाल होने जा रहा है। और बाकी जो है आपको गौर पट बताता हूँ, हसन अली मक्सी बज़ाहिर ये तासुर दे रहे हैं कि भाई ये इसके मामला ऊपर तक पहुँच गए हैं, इसको थोड़ा जो है ग्राउंड करना पड़ेगा, साइड लाइन कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ड्रामा है। अभी भी वो सारा कुछ मामला वो संभाल रहे हैं। वो मुनव्वर विर्क जो सबसे बड़ा डाकू जो है दादू का, वो उसकी बहाली का आर्डर भी उसके जेब में पड़ा हुआ है जी। और बाकी भी जो ये दादू वाले लड़के इमरान मक्सी जो उसका पुफीजाद भाई है बेनज़ीराबाद वाला, उसका आर्डर भी उसके जेब में पड़ा हुआ है। ये सब बहाल होंगे। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इन्होंने जो पेरा 10 रखी थी कि पेरा 10 के 50,000 बोरी से गंदम जहाँ भी होगी ख़रीदारी या जहाँ पे स्टोर करने की गुंजाइश होगी, वहाँ पे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर से कम नहीं रखेंगे। और वहाँ पे बेनज़ीराबाद में मेरे पास इतलात आ रही हैं कि हाँ, वो जो गुलाम अली खासकेली जिसका नेब में मामला चला गया है, 1,36,000 बोरी गंदम उसकी शार्टेज मजीद कीरियो सेंटर की, वो तो चलो मुअत्तल हो गया। और दूसरा भी मुअत्तल हुआ वो दीदार मक्सी, अब वो भी बहाल। वो इन्होंने बिल्ली भगत की है खासकेली, और इस मक्सी ने अब खासकेली को भी पता चल जाएगा कि ये किस तरह उसने सांप के बिल में हाथ डाला है, ये उसको भी डसेगा, बता दूं अभी से मैं। तो अब मेरी इतला आ रही है कि वो दीदार मक्सी भी बहाल हो गया है। उसकी अपनी शार्टेज वो सारी अली मक्सी से इधर उधर मिला के, और उसमें पैसे भी इसने मेरे ख्याल में खासकेली ने काफ़ी खर्च किए हैं। अब वो मजीद कीरियो सेंटर सुपरवाइजर को देंगे। पेरा 10 कहाँ है? क्योंकि इसकी सिफारिश है खासकेली की, और वो मक्सी भी चाहता है। पैसे बहुत मिल गए डायरेक्टर को, पहले भी ये मक्सी जो है दीदार मक्सी उसको पैसे दे के आया, उसमें सारे कुछ ये बुरसा उन्नड़ उसका चेला सब वो। तो ये पेरा 10 कहाँ है? पेरा 10 तो पहले ख़त्म करें। ऐसे ही कंबर के गोदाम पे बाकी जो है, और जो है लाड़काना का जो गोदाम है वहाँ भी बड़ी चोरी। वो जो आपको बताते हैं हम के वो लोमड़ी एजाज मक्सी, उसने भी 4,000 बोरी के चालान वो खुद जाके जमा कराई। ये जो लिबरल वाली पॉलिसी इन्होंने, ये जो 65,000 गंदम की ये डैमेज वीट लाए थे कि ये लिबरल पॉलिसी के तहत निकालेंगे, उसी में ये उन्होंने भी किया है। और जो शहबाज मेमन आपको लाड़काना के रहमतपुर गोदाम वाला बताता हूँ कि 16-17,000 बोरी गंदम उसकी भी कैसे आ गई डैमेज वीट, वो अपनी दिखा के वो कैसे कर रहा है शार्टेज, उसकी अली मक्सी खा गया था। अब मेरी इतला ये कि वो भाई अली मक्सी किसी को इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। अब उसको कह रहा है कि अपनी बीवी बेचनी पड़े तो बीवी भी बेचो, ये शार्टेज पूरी करो, ये मेरे गले में आ रही है कि आपका बंदा है। अब मेरी इतला है उन्हें जो है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के फ्लोर में थे, वो वहाँ पे जग्गू दादा बैठा है ना, इसकी अली मक्सी को वो भी बाप समझता है। वो उसने कहा है कि 12,000 बोरी के ये मिलों से ये वो करके इनको जो है आप चालान दे दें लिबरल वाले, और बाकी भी पूरी करें तो उनको भी थोड़ा जो है आगे बढ़ाएं। ये सारी मंडी लगी हुई है, अब सब ये साफ़ सुथरे आपको नज़र आएंगे, और ये गंदम की खरीदारी होगी। इस तरह गंदम की खरीदारी होती है। और ये जो पकड़ धक्कड़ की मैंने आपको कहानी बताई, उसमें यह भी बता दें कि इसका अली मक्सी का तो नेटवर्क है ही है। जब नीचे वाले देखते हैं बाकी लड़के के अली मक्सी का है, तो जहां उनको हाथ लगता है वो भी करते हैं। अब ये कैश में भी पैसे नहीं लेते। वो नोमान कुरैशी और इजी पैसा जो रंगे हाथों पकड़ा गया था सांगढ़ के व्यापारी से गुज़श्ता सीज़न के दौरान पैसे लेते हुए, उसको भी बहाल किया करके फिर वो उसको उसी स्मगलिंग पे लगाया गया है। और इस तरह से कई और लड़कों ने भी सीख लिया। अब क्या है, अब अगर गंदम के ट्रक आते हैं तो व्यापारियों का पहले फ़ोन आता है चौकी पे, जो लड़के वो खड़े हैं कि हाँ हमारे ट्रक जो है भाई किस टाइम पे गुजरेंगे, इस टाइम पे गुजरेंगे, हाँ ये हमारा का नंबर है। उसके इजी पैसा अकाउंट में उनके पैसे पहले ही आ जाते हैं, कैश नहीं लेते। और फिर तय होता है कि हाँ टाइमिंग बताए, हाँ हम यहाँ पहुँचे, फिर हम चाय पीने के बहाने वहाँ से वो निकल जाएंगे। गाड़ियाँ वो चली गई, अगर निकल किसी ने देखा भी तो भाई कोई था ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो चाय पीने गए थे। सब इसी धंधे में। ये अरबों रुपए की करप्शन है। ये गंदम की खरीदारी कैसे होने देंगे? ये जो नाज़रीन आपको बता रहे हैं, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। वो जो 10,000 बोरी 10 करोड़ की गंदम वो शाहजेब मक्सी जैकबाबाद वाला वो भी खा गया। उसकी तो पुरानी शार्टेज भी है सांगढ़ में, फिर उसको लगाया था। अब ये सारे चोरों चक्के फिर बहाल होके फिर ये सारे आके लगेंगे। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि वो जो डिक्लेयर किए गए स्मगलर जी, ये नोटिफिकेशन देखें 17 जून को खुद
फूड डिपार्टमेंट की इंतजामिया ने, सेक्रेटरी ने किसको मुअत्तल किया, इस नसरुल्लाह चांडियो को, कि ये गंदम स्मगलिंग कराए। उसमें और भी थे, एक डीएफसी भी था, 2-3 जो है फूड इंस्पेक्टर सुपरवाइज़र वो भी थे, लेकिन इन्हें भी मुअत्तल किया गया कि ये स्मगलर है, ये खैरपुर से इसने गंदम स्मगलिंग कराई है। अब वो स्मगलर फिर बहाल होके वो आके लाड़काना में लगा, तो ये जाके वहाँ पे इसको फिर बहाल करके उसको लाड़काना में लगाया है। जब लाड़काना में लगाया है तो ये गुल खिलाएंगे। क्या वो पहले वाले मौक़िफ़ आपका सही था, स्मगलर था, या ये साफ सुथरा था? और अभी भी इसके कारनामे बता रहे हैं कि जब स्मगलर भी आपने खुद डिक्लेयर दिया तो वो कैसे। और दूसरा ये कि जुम्मे के रोज़ कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए, उनमें ये हुआ कि करीबला सुमरो उन्हें भी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया गया था। डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना था, उन्हें 18 जनवरी को उन्हें हटा के फिर इन्हें बहाल करके नसरुल्लाह चांडियो को फिर उन्हें रखा था। उसको उन्हें जो है वो सखर में डिप्टी डायरेक्टर लगाया गया है। वहाँ से जो दबंग अपने आप को अफसर कहते हैं बशीर शेख, उन्हें बेनज़ीराबाद में, अब ये जितने भी किरदार बता रहा हूँ ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लेकिन अब वो उनके पास अफसरान है नहीं, उनका ट्रांसफ़र जो है शहीद बेनज़ीराबाद रीजन में किया गया है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर रखे, उसको भी डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज दिया गया है। और वहाँ पे एक रेगुलर 18 ग्रेड का जो डिप्टी डायरेक्टर था उन्हें घर बिठाया गया। इमरान खेड़ो एक इकलौता ही उनके पास डिप्टी डायरेक्टर है ना 18 ग्रेड का। नहीं, उसकी खिदमत हमें नहीं चाहिए, वो दीदार मक्सी के खिलाफ भी रिपोर्ट कर रहा है, फलां के खिलाफ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए। अब वो जहाँ तक उस दबंग ऑफिसर की बात है बशीर शेख की, तो उनके लिए तो मुझे हैं। जितना गंदम खरीदारी का टारगेट सखर रीजन में, उतना ही टारगेट जो है वो बेनज़ीराबाद रीजन में, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, एक बात है कि हाँ, एक कपल टूट गया। वो कपल क्या टूट गया कि हाँ, दिलदार कलवड़ जो डीएफसी है सखर वाला, हाँ वो उनके लिए वो ना रहे, वो उनके लिए ना रहे। अब वो दूरियां हो गई। और बाकी ये जो अब दोनों स्मगलर्स की बात बता रहा हूँ, नसरुल्लाह चांडियो और करीबुल्लाह सुमरो, अब वो एक है ना कि नसरुल मिनल्लाह व फतेहुन करीब, हाँ ये दोनों करीब हैं भाई, ये दोनों करीब हैं। कितने करीब हैं अब ये दिखाएं कि वो नसरुल्लाह, ये करीबुल्लाह, ये इनकी कहानी अब देखें कि वो कौन कहाँ गुल खिलाता है। लेकिन मुझे एक और भी खदशा है कि ये जो आर्डर हुए हैं, ये जो नसरुल्लाह चांडियो और करीबुल्लाह वाला है, मुझे नहीं लग रहा कि ये आर्डर कोई टिक पाएगा। क्योंकि वो जिस तरह वो आपको पहले भी बताते रहे हैं कि वो जो मंसूर मीरानी वो मैं ते हुंडा ही ले सा, उसकी ख्वाहिश होती है कि दादू में मैं डीएफसी तैनात हूँ। इसी तरह इसको भी हुंडा चाहिए नसरुल्लाह चांडियो को, ये भी किसी तरह करके ये सखर ज़रूर आएगा। मेरे अब उनके लिए जो है ग्राउंड ओपन है, अब बोली लगाओ कि अब आपको सखर भी मिल जाएगा, मुझे लग रहा है। और नाज़रीन बाकी आपको ये भी बता दें कि मेरे पास कुछ फ़ोने वोने भी दोस्तों की वो राब्ते, कुछ मैसेज भी आते हैं कि खोखर साहब ये थोड़ा इस पे ये उस पे, भाई इस पे ये क्या। मेरा अपना एक असूल है, ना मेरे कोई गुड बुक्स में है ना मेरे कोई बैड बुक में है, जो हकीकत है मैं वो बताऊंगा। अगर मैंने ये गुड बुक और बैड बुक वाले लोग चुनना शुरू किए तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं भी सहाफ़त छोड़ के इस बिशनी शाह इमदाद शाह और इस गोरपट की तरह भड़वागिरी जाके करूँ ना। सहाफ़त क्यों करूँ मैं? फिर मेरे में और चावला 40 चोरों में फ़र्क क्या रह जाएगा? मैं हक़ायक़ बताऊँगा। मेरे पास वो कोई पैरामीटर नहीं है इनकी तरह, ये जिस तरह के ये इनके किरदार हैं। और बाकी कल हमने देखा कि डायरेक्टर फूड साहब वो नौशेर नवाब शाह में बैठे हुए हैं, व्यापारियों से मीटिंग कर रहे हैं कि भाई हमें गंदम की खरीदारी करनी है, हमें गंदम दीजिए। कहाँ सर आपको गंदम देंगे, ये करेंगे। और वो तस्वीर आप देखें, हाँ ये पीछे बाथरूम भी है, इन्हें कोई बाथरूम ये जो पीछे आपको बाथरूम नज़र आ रहा है इसी में बंद कर दें तो ये जान छूट जाए फूड डिपार्टमेंट की। और बाकी जहाँ तक ये व्यापारियों से मीटिंग है, क्या इमदाद शाह मटियारी के व्यापारियों से भी आप जो ऐसी कोई वो करेंगे डिमांड के वो भी आपको गंदम दें। वो तो आपके वो घर का जो आपकी जो हवेली बन रही है उसका लोहा कहाँ से आ रहा है, उसका सीमेंट कहाँ से, वो जो कुछ जो है खिदमत देते रहे मटियारी के व्यापारी, सुभान मेमन, फयाज मेमन, असलम मेमन, शकील मेमन और सोहेल अहमद और बाकी ये सारे कुछ वो जो है अब्दुल कादर मास्टर, अब्दुल कादर, ये बड़े बड़े ये सब इसकी बगी में जुटे हुए हैं, उनमें हाथ डालेगा। मटियारी डिस्ट्रिक्ट इसके हवाले है। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि हुकूमत सिंध के मुंह पे पंजाब ने बड़ा तमाचा, ये प्रोक्योरमेंट की बात बता रहा हूँ कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान क्या था, इन्होंने तो 15 मार्च से बल्कि मार्च के पहले हफ्ते से गंदम की खरीदारी शुरू की। गंदम की खरीदारी होती रही, ये पकड़ धक्कड़ के नाम पे सबसे बड़ा धंधा इन्होंने ये किया। वो जाके वो सितंबर तक जब तक रिलीजेज नहीं हुई तब तक गंदम की खरीदारी हो रही थी, जो 30 जून को अकाउंट क्लोज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने खांचे के लिए, क्योंकि गंदम की खरीदारी इनको करनी नहीं थी, इनको खांचा करना था। और उस वक्त क्या था, पंजाब ने
पंजाब ने अप्रैल मेरे ख्याल में 6-7 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू की। 3-4 हफ्तों में उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। और उस पर ये सिंध वालों का मुख पाया कि वहाँ गंदम ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ कम होती है, इसीलिए उन्होंने की। नहीं, ऐसी नहीं है, नेक नियति की बात है। अगर वहाँ गंदम की पैदावार ज़्यादा होती है तो उनका टारगेट कहाँ, हमारा 14 लाख टन, हम 9 लाख भी नहीं कर सके, उनका 40-45 लाख टन, उनका टारगेट भी तो ज़्यादा है। पास्को ने सिंध से अपना टारगेट पूरा कर लिया। सिंध वाले कहाँ थे? ये सारी भत्ताखोरी ये इसी की वजह से है और अवाम इसीलिए भुगत रहा है नाजरीन। और आखिर में नाजरीन आपको ये बता दें कि हमें याद है कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान जब इन्होंने ये थोड़ा बहुत ये रमज़ान पैकेज दिया था, उसमें कराची की 64 फ्लोर मिलों ने रमज़ान पैकेज लेने से इनकार कर दिया था कि ये ख्वारी है, ये अवाम के लिए पैकेज नहीं होगा, ये इसमें जो है पकड़ दक्कड़ ये वो सारी कुछ होगी, अवाम को तो कुछ नहीं मिलेगा। अब देखें कि अगर ये इस बार भी ऐसे करने जाते हैं तो वो गुज़श्ता बार सिर्फ 14 मिलों ने लिया था, वो भी आपको गुज़श्ता व्लॉग में इसके तफसीलात बता चुके हैं, तो मज़ीद उसको छोड़ें। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।